ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने आप लोगों को जो है पिछले टर्म पे रेंज के बारे में कुछ बताया था कि हम लोग जो यूज करते हैं तो उसमें रेंज के बारे में हमने आपको बताया कि अगर पार के साथ हम लोग रेंज यूज कर रहे हैं तो अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है तो किस तरीके से जो है उसमें वैल्यू इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, या स्टेप मान लीजिए अगर हमको करना है तो स्टेप किस तरीके से जो है हम उसमें एक एक के उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं या दो दो के या जिस तरह से है। तो कल हमने जो है एक टेबल के माध्यम से आपको स्टेटमेंट समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो है हम उसमें यूज करेंगे और किस तरह से स्टेटमेंट हमारे जो है बनेंगे। आज हम उसी के बेस पे आपको कुछ जो है प्रोग्राम्स बताएंगे। तो आप जो है देखिए, हम अपना स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहे हैं और हेलो प्रीतम, यहाँ पर आज हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो हम लोग पार यूज करेंगे और यहाँ पर एक और नई चीज कि मान लीजिए हम यहाँ पे रेंज नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1,4,7। ये तो मेरी आवाज आ रही है? हेलो, चलिए। तो आज यहाँ पर अगर हम रेंज नहीं लिखते तो रेंज लिखने का मतलब होता है कि अगर हम रेंज लिखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे रेंज लिख देते तो इसका मतलब हो जाता कि 1 से लेकर के, ठीक है, 4 तक, और 7 का चूंकि कोई स्टेप नहीं बन रहा था तो ये जो है नहीं है। रेंज का मतलब होता है कि जब हमको स्टार्टिंग पोजीशन देनी रहती है, एंडिंग पोजीशन देनी रहती है और स्टेप देना रहता है, तब जो है हम रेंज जो है यूज करते हैं। और अगर हम रेंज नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये हमारा 147 तक ये जो स्टेटमेंट दिए हैं, ये पार का जो ए है, ये एक बार 1 लेगा, फिर 4 लेगा, फिर 7 तक ये जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम ये बना रहे हैं प्रोग्राम, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट ए। इसका मतलब है वो क्या करेगा, अब इसको हम रन कर देंगे तो केवल 147 जो है वो प्रिंट कर देगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले 1 लेगा, फिर 4 लेगा, फिर 7 लेगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि मान लीजिए हमने इसको रन किया, ठीक है। मान लीजिए इसको हम फार नाम से सेव कर लेते हैं, फार नाम से बना है, फार 1 मान लीजिए इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम रन कर रहे हैं, देखिए क्या आ गया, 147 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें रेंज नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम रेंज नहीं दे रहे हैं, अभी अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 7 नहीं लिखते क्योंकि 7 का स्टेप बनेगा नहीं यहाँ, क्योंकि एक से अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया, रेंज दे दिया, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब इसको हम रन करेंगे तो अब क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 प्रिंट होगा, ठीक है। जब रेंज लिखेंगे तो ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसको ध्यान देंगे, तब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे।
एक मिनट, ये रेंज की जगह पे हमने रेंज लिख दिया। ये तो आया 1 2 3 आया, ठीक है। इसको अगर हम 6 कर दिए तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। ये देखिए अब क्या आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है। और अगर यहीं पे हम कामा 2 कर दिए तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब दो दो स्टेप में आएगा। पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर दो स्टेप छोड़ने के बाद फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 आया, 3 आया, 5 आया, 6 क्योंकि हमने दिया है तो एक उससे कम प्रिंट करता है, तो इसलिए 1 3 5 आ गया। यही चीज यहाँ पर, इसको अगर हम 3 कर दिए तो अब क्या करेगा, 3 3 के स्टेप में प्रिंट करेगा। तो अब देखिए 3 3 के स्टेप में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो 1 आया, 3 के स्टेप में 4 आया, फिर अगला क्योंकि 7 हो जाएगा तो इसलिए अगले को प्रिंट नहीं करेगा वो। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि अगर हम रेंज दे रहे हैं और अगर हमने जो है इसमें ऑप्शनल दिया हुआ है, यानी जो है स्टेप दिया हुआ है, तो उस स्टेप के हिसाब से जो इसको प्रिंट करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा जो रेंज है उसके हिसाब से प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए रेंज नहीं दे रहे हैं, जैसा अभी हमने आपको बताने का प्रयास किया था, तो मान लीजिए अगर इस तरीके से हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया था 1 4, ठीक है, 7, और इसके साथ तब ये ब्रैकेट लगाएंगे और रेंज देंगे। तो जैसे भी हमने आपको बताया था, ब्रैकेट जो होता है वो ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम इसको रन करते हैं तो फिर से वही 1 4 7 हमारी जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए 1 4 7 प्रिंट हो गई। अब अगर यहाँ पर हम प्रिंट ए मल्टीप्लाई ए कर देते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होगा, तो पहले तो ए को प्रिंट करेगा 1, ठीक है, फिर क्या करेगा, 1 में 1 की मल्टीप्लाई करेगा तो 1 का 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1। फिर क्या प्रिंट करेगा 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 16। फिर क्या प्रिंट करेगा 7, फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 49। अब देखिए हम इसको रन कर रहे हैं, देखिए पहले 1 आया, फिर 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर 1 आ गया। फिर क्या प्रिंट किया 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। फिर 7 आया, फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। तो ये हम आपको जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें अगर हम इस तरीके से भी अगर हमको यूज करना है फॉर को, तो हम इस तरह से भी फॉर स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं तो हम रेंज यूज कर रहे हैं, तो रेंज अगर हमको स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर के एंडिंग पोजीशन तक ले जानी है और स्टेप देना है, तो फिर हम उस तरीके से भी जो है उसको कर सकते हैं, जैसा अभी जो है हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो बातें आपको समझा रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, वो भी एग्जाम्पल आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो हम चाहें तो अपना रेंज यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कैरेक्टर भी चाहें तो यहाँ पर आपको जो है कैरेक्टर में भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लिया हमने कैरेक्टर के लिए मान लिया यहाँ पे सीएच ले लिया, और कैरेक्टर क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पे लिख दिया वेलकम लिख दिया, ठीक है, और सीएच को प्रिंट करा लिया। और यहाँ पर हमने जो है सीएच को प्रिंट कर लिया।
अब क्या प्रिंट होगा, तो पहले W प्रिंट करेगा, फिर E प्रिंट करेगा, फिर L प्रिंट करेगा, फिर C प्रिंट करेगा, फिर O प्रिंट करेगा, फिर M प्रिंट करेगा, फिर E प्रिंट करेगा। आप देखिए देखिए पहले क्या किया, पहले W प्रिंट किया, फिर E प्रिंट किया, फिर L प्रिंट किया, फिर C प्रिंट किया, फिर O प्रिंट किया, फिर M प्रिंट किया, फिर E प्रिंट किया। ठीक है, तो अगर हमको इस तरह से कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो रेंज अगर हम यूज करेंगे तो रेंज का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। इसलिए कल हम जो है रेंज का पूरा टेबल बना करके और रेंज आपको जो है समझाने का प्रयास किए थे कि आप उसको जो है समझिए कि रेंज का क्या मतलब होता है। और आज हम यहाँ पर जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर हम रेंज नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट हम जो वैल्यू दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमको किसी प्रकार का कैलकुलेशन कराना है, या हम जो स्ट्रिंग दे रहे हैं उसको डायरेक्ट हमको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हम बिना रेंज के इस तरीके से जो है प्रोग्राम बना करके उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से ठीक है, अभी जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था एक एक उसी पे फिर हम आपको एक अगला एग्जांपल दे रहे हैं। इसको जो है ये आप समझने का उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमने आपको बताया था। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 1, 2, 3 और यहाँ पर हमने लिख दिया v मल्टीप्लाई v। ठीक है, तो अभी इसके पहले जो हमने आपको एग्जांपल दिया था उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी वैल्यू आपकी क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसी चीज को अगर समझना हो जैसे हम पहले किए थे तो उस चीज को समझने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए v, तो पहले का एक से एक का मल्टीप्लाई करेगा, आ रही बात समझ में, फिर एक प्रिंट करेगा, फिर उसी तरीके से देखिए आप इसको ठीक है, एक को क्या किया, एक से प्रिंट किया, 2 आया, फिर उसके बाद अगला वाला है उसको जो है 2 से प्रिंट किया, 4 आया, फिर जो है अगला है 3, फिर 3 का 3 से प्रिंट हुआ तो फिर 9 आया। और अभी अगर यहाँ से हम इसको हटा देते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट करेगा। तो अब जो एक एक स्टेप वो ले रहा था उस स्टेप को छोड़ करके अब क्या कर रहा है, एक फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया। ठीक है, फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे यहाँ पर आप प्रोग्राम को भी देखिए तो इसको आप समझ पाएंगे प्रोग्राम को देख करके। तो थोड़ा सा स्क्रीन हम और छोटा करते हैं ताकि आप इसको समझ पाइए कि क्या आ रहा है। 1 का जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आ गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 आ गया, 3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ गया। ठीक है, और अगर इसी को हम 3 बार कर दें, यहाँ पर एक और मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब अब क्या होगा, एक का 1 से 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, फिर 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 81 आएगा। इसको देखिए हम रन कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो चीज आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको वो चीज जो है समझ में आ रहा होगा।
अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, रेंज लिख देते हैं, रेंज के लिए इस तरह का ब्रैकेट जो है लगाना पड़ता है। और हम मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 3,18, इसका मतलब होगा कि हमारे नंबर क्या होंगे, 3 से कंटिन्यू होंगे और 7 तक उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। देखिए 3 से हमारे नंबर चल रहे हैं और कहाँ तक प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, 17 तक प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ 18 दिया है। तो ये हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर इस तरह से हम रेंज दे रहे हैं तो हरदम उससे हमारा एक स्टेप कम प्रिंट करता है, तो इसलिए ये वहां तक प्रिंट कर रहा है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमको कोई टेबल का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, तो इससे आप देखिए कैसे आसानी से हम किसी टेबल का प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी तो हम आपको डायरेक्ट एक टेबल को जो है प्रिंट करके दिखा रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं तो अगर उसका हमको जो है टेबल प्रिंट करना है तो किस तरह से हम उसको प्रिंट करें। ये तो हमारी आवाज आ रही है, अब आप जुड़े हैं। कुछ लग रहा है नेटवर्क का इशू है आपके साथ, कल से कुछ दिक्कत हो रही है, क्यों प्रीतम? चलिए, तो हम आपको जो है एक टेबल का प्रोग्राम दिखा रहे हैं। अभी तो हम एक मान लीजिए 6 का टेबल प्रिंट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया हमने वैल्यू ले लिया नंबर इक्वल टू 6। अभी बाद में हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि कैसे हम कोई नंबर लें तो उसी का जो है प्रिंट हो। और फिर यहाँ पे हमने मान लीजिए ले लिया फार इन रेंज, और टेबल हमारा जो होता है वो 1 से लेकर के जो है 10 तक चलता है, ये सबको मालूम है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1 से 11 तक ले चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रिंट, ठीक। पहले किसको प्रिंट करें, नंबर को, यानी जो संख्या दिया हुआ है तो मान लीजिए 6। फिर ठीक है, गुणे 1 करके आए तो इसके लिए हमने यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लाई के लिए ये सिंबल लगा लिया है, कैपिटल एस, जिससे पता चले कि जो नंबर गुणा कर रहा है। फिर एक बार होगा तो 1 से लेकर के 11 तक है, तो 1 2 3 भी आना चाहिए, तो इसलिए वहां पे हमने क्या कर दिया, ए, ठीक। उसके बाद क्या हो, इक्वल आए तो उसके लिए हमने मान लीजिए इक्वल लगा दिया। फिर उन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, उसका टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई ए करा दिया। अब इसको हमने देखिए रन कर दिया, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मल्टीप्लाई, जैसे बच्चे टेबल पढ़ते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो इस तरीके से जो है आपका 6 10 जा 60 जो है ये आ रहा है, और एक टेबल के फॉर्मेट में आपका पूरा प्रिंट हो गया है। तो ये तो एक नंबर था जो मान लीजिए 6 जो है पहले से प्री डिफाइंड नंबर था, और 6 का ही टेबल जो है इसमें प्रिंट कर दिया है। लेकिन अब मान लीजिए ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं कि वो हमसे नंबर मांगे और हम जो नंबर दें उसका टेबल प्रिंट हो, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैल्यू इनपुट करा लेंगे, ठीक है। देखिए, तो हम यहाँ पर क्या कर दें, एक वैल्यू इनपुट करा लें, तो यहाँ हम लिख दें इनपुट, ठीक। अभी वहाँ पे हमने 6 लिखा था क्योंकि टेबल प्रिंट हो रहा था 6 का। अब अगर हम यहाँ पे इनपुट करा लेंगे तो जो नंबर इनपुट कराएंगे उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो मान लिया हमने यहाँ पे इनपुट कर लिया, ठीक है, और इनपुट हमारा क्या होना चाहिए, INT होना चाहिए, तो INT लिख दिया हमने, और यहाँ पर हमने लिख दिया इनपुट इंटर द नंबर, ठीक है, इंटर द नंबर। और अब हम इसको रन करते हैं, तो देखिए हमसे नंबर मांगा। अब हमको जिसका भी टेबल प्रिंट करना है, मान लीजिए 21 का टेबल प्रिंट करना है, तो हमने 21 दिया, और आप देखिए तो ये 21 का टेबल क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अरे बात समझ में, तो ये आपका प्रोग्राम है
थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए आपका, ठीक है, प्रोग्राम है। और ये आपका जो है आउटपुट है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसी के आधार पे आप और भी सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी हम एक बार फिर से इसको रन कर दे रहे हैं। किसी का भी जो है टेबल हम देंगे, ठीक, फिर से मान लिया हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने नंबर दे दिया, ठीक है, 555, तो देखिए उसका भी टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए इसका भी टेबल जो है प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आप, ये प्रोग्राम है, और देखिए कितने आसानी से जो है सब प्रोग्राम फार को यूज करके बन जाते हैं। यही सब प्रोग्राम जो है वाइल से भी जो है बन जाएंगे। अभी जो है हम आपको फार स्टेटमेंट बता रहे हैं, फिर आगे हम आपको जो है वाइल स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से आप और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आज अभी आपको इतना ही, फिर आगे और सारी बातें बताएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू। प्रीतम, कुछ दिक्कत हो गई है क्या आपके फोन के साथ? प्रीतम, के लिए लग रहा है कुछ नेटवर्क का इशू, उनसे बात नहीं हो पा रहा है।